इंट्रोडक्शन टू एसईओ। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम आज। हमारे आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या सीखने वाले हैं आज के लेक्चर्स के बारे में। हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। फिर हम कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करें वो सीखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कीवर्ड्स होते क्या हैं। फिर अंडरस्टैंड सिंपल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक्स क्या होती हैं। राइट कंटेंट इन सर्च इंजन फ्रेंडली वे। अगर गूगल के लिए कुछ लिख रहे हो तो कैसा कंटेंट लिखे कि गूगल आपका कंटेंट सबसे ऊपर दिखाए, कैसा कंटेंट होना चाहिए वो पढ़ेंगे हम। बेसिक टूल समझेंगे, गूगल सर्च समझेंगे, कीवर्ड सर्च, कैसे कीवर्ड सर्च किए जाएं। ठीक है, आज हम बेसिक चीजें समझेंगे बहुत सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ होता क्या है। देखो, सिंपल भाषा में समझो। एसईओ का मतलब है अपने कंटेंट को सबसे ऊपर दिखाना गूगल पर। आपके कंटेंट का गूगल के मेन पेज पे जब आप कुछ भी सर्च करते हो सबसे ऊपर होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, अगर मैं आपको, चलो मुझे कोई टॉपिक दो, एनी टॉपिक। लास्ट टाइम आपने क्या सर्च करा है गूगल पे? क्या सर्च हिस्ट्री है आपकी? लास्ट सर्च कौन सी है मुझे बताओ। टूरिज्म। और टूरिज्म सर्च किया था लास्ट टाइम गूगल पर? वन पेज में नहीं हो रहा है तो दो पेज कर लो, फिर क्या हो गया। 1.5 पेज कर लीजिए, लेंथ शॉर्ट कर लो ना। टूरिज्म और कोई टॉपिक? एडवेंचरस टूर, ओके, एडवेंचरस टूर इन इंडिया। इंडिया एडवेंचरस टूर इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक। अब ये जो सबसे पहले कंटेंट आया है ना ट्रिप एडवाइजर का, ये ऑप्टिमाइज कंटेंट है क्योंकि ये कंटेंट सबसे ज्यादा मेल खा रहा है हमारी सर्च के साथ। अब हम इसे खोल के देखें तो ये एक ब्लॉग है ना। व्हाट हैपेंड, दिस इज अ ब्लॉग। नटुला पास, स्पीति वैली, मंडल पार्टी पीक। ठीक है, जो बेस्ट कंटेंट होता है ना वो गूगल सबसे ऊपर दिखाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने कंटेंट को ऐसे तरीके से लिखना कि आपका कंटेंट फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर दिखाया जाए। हमने सर्च करा था एडवेंचरस टूर इन इंडिया, है ना, एडवेंचरस टूर इन इंडिया। तो ये कंटेंट सबसे ऊपर आया क्योंकि ये ऑप्टिमाइज कंटेंट है, सबसे बेस्ट कंटेंट है हमारे सर्च के हिसाब से। हमारी सर्च के हिसाब से सबसे बढ़िया कंटेंट है तभी तो सबसे ऊपर आया ना। तो इसका क्या मतलब है? ये कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है, गूगल को ये कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से ये कंटेंट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। ओके क्लास। तो किसी भी कंटेंट का सबसे ऊपर दिखना सर्च इंजन पे, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पर्पस क्या है? विजिबिलिटी बढ़ती है, आपका कंटेंट ज्यादा दिखाई देता है। अब हमने जब सर्च किया तो सबसे पहले वो दिखा हमें ब्लॉग। ओके, वो ब्लॉग हमें सबसे पहले दिखा तो क्या हुआ? उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हुई। अब कोई भी सर्च करेगा ये टॉपिक तो सबसे पहले ये ब्लॉग दिखेगा उसको। तो इससे क्या हो रहा है? उस टॉपिक की विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है।
अट्रैक्ट मोर रीडर्स। अब देखो हमने सर्च करा, हमने भी सबसे पहले वो कंटेंट खोला, है ना? तो क्या हो गया, रीडेबिलिटी बढ़ गई, एक और रीडर मिल गया उनको। गाइस प्लीज सपोर्ट कुणाल एक्ट गोविंदा। ओके, तो एसईओ का क्या काम है? विजिबिलिटी बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा रीडर्स एंगेज करना, इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक का क्या मतलब होता है? आपकी साइट पे कितने ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। एसईओ क्या करता है? ट्रैफिक इंक्रीज करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं आपके चैनल पे, आपकी वेबसाइट पे। हेलो, क्या पर्पस है एसईओ का? एसईओ का पर्पस है विजिबिलिटी बढ़ाना, रीडर्स को एंगेज करना और ट्रैफिक बढ़ाना। आपके कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपके साइट या आपके ब्लॉग पर आना। यस आर्यन, ट्रैफिक इंक्रीज करना, बिल्कुल सही। जितना अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उतनी ही ज्यादा आपके कंटेंट की रीच। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, टेक्निक्स क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, वो हम आने वाली पीपीटी में पढ़ेंगे, सॉरी आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, अब सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? हमने कोई भी कीवर्ड डाला, कोई भी आप कुछ भी आपने सर्च करा, गूगल क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और आपको उस पे बेस्ड बहुत ज्यादा रेलेवेंट रिसर्चेस शो करेगा। जैसे हमने एडवेंचरस टूर डाले थे, टॉपिक क्या था हमारा, एडवेंचरस टूर्स इन इंडिया। तो इससे जो मिलते जुलते ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सिर्फ वही दिखाएगा हमें गूगल। ये देखो 251 इंडिया एडवेंचर पैकेजेस, अब यहाँ पे पैकेजेस की बात आ गई। सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट चीजें हैं ना, चाहे होटल्स की बात करो, जगहों की बात करो या ट्रिप के पैकेजेस हैं, गूगल आपको वही दिखाएगा जो आपने सर्च करा होगा। और क्या होंगी सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज चीजें, सबसे ज्यादा मेल जोल मेल खाती हुई, सबसे ज्यादा मैच करता हुआ कंटेंट आपके टॉपिक से। अगर आप पोल्यूशन सर्च कर रहे हो, कोई और टॉपिक बताओ मुझे। कोई और टॉपिक दो। आईपीएल फॉर एग्जाम्पल, इम्पैक्ट्स ऑफ आईपीएल फरहीन ने दिया है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी कर लेंगे, आईपीएल देखते हैं पहले। आईपीएल 2026, ठीक है, ये देखो आईपीएल 2026 मैच रिजल्ट्स, फुल स्कोर कार्ड एंड समरीज। सबसे ज्यादा रेलेवेंट, ओके, सबसे ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट दिखाएगा गूगल आपको, जो भी आपने सर्च करा होगा। सबसे ज्यादा जो कंटेंट मेल खाता होगा, सबसे ज्यादा बेटर, सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट। ऑप्टिमाइज कंटेंट कौन सा होता है? सबसे ज्यादा बढ़िया कंटेंट। ओके, इंडियन फिलोसफी, ग्लोबल वार्मिंग, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, सारे तो नहीं कर पाएंगे सर्चेस हम, टाइम हमारे पास कम होता है। कौन सा टॉपिक, अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलो ग्लोबल वार्मिंग सर्च करते हैं, क्योंकि दो दो जिन्होंने बोला है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये देखो द मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट। Aryan, it's very tough to create money from blogging in today's time. बट देन अगेन, अगर आपके कंटेंट पे ज्यादा व्यूज हैं, ज्यादा रीच है, तो आप मनी वो जनरेट कर सकते हो। उसकी टेक्निक्स हम पढ़ते हैं आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट आर कीवर्ड्स? अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये आपने जो जो बोला है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इंडियन फिलोसफी, मॉर्निंग एक्सरसाइज, आईपीएल, वेदर, ये सब कीवर्ड्स हैं। जो भी चीजें आप सर्च कर रहे हो, कुछ भी आपकी जो भी गूगल की लास्ट सर्चेस थी, वो सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। आपको नहीं पता होगा, बट वो सब आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो।
कुछ भी सर्च कर रहे हो। अभी आर्यन ने पूछा हाउ कैन आई जनरेट मनी फ्रॉम माई ब्लॉग इफ SEO इंक्रीजेस, दिस इज ऑल्सो कीवर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इस कीवर्ड को क्या बोला जाता है? लॉन्ग कीवर्ड। What are keywords? Keywords are words or phrases that people type into search engines. कीवर्ड क्या है? जो भी आप सर्च करते हो, जो भी आप टाइप करते हो सर्च इंजन में, उसे हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग टिप्स, हाउ टू राइट अ ब्लॉग, जो आपने मुझे एग्जाम्पल्स दी हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इंडियन फिलोसफी, मॉर्निंग एक्सरसाइज, IPL, वेदर, ट्रैफिक, ये सब क्या है? ये सब सब कीवर्ड्स हैं। ओके। अब जो भी आप सर्च करोगे ना इस क्लास के बाद भी, गूगल पे, कल परसों कभी भी, तो ये दिमाग में रखना, वो कीवर्ड्स डाल रहे हो आप सर्च इंजन में। दैट इज नॉट क्वेश्चन, दैट इज नॉट टॉपिक, दोज आर कीवर्ड्स। याद रखोगे या भूल जाओगे लेक्चर के बाद? कौन कौन याद रखेगा? हमेशा। अच्छी बात है, मैं तो रखूंगा। गुड। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स के टाइप्स पे। कितने टाइप्स के होते हैं कीवर्ड्स? कीवर्ड्स दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स। अब शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं जो सिर्फ एक या दो वर्ड के होते हैं। आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है मुझे शॉर्ट कीवर्ड्स की चैट्स में। जैसे सुनैना ने बोला है मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो इसमें क्या है? सिर्फ दो वर्ड्स हैं, है ना? टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, ये कौन सा है? लॉन्ग कीवर्ड। नेहा, है ना? ये लॉन्ग कीवर्ड की एग्जांपल है। और एक और था यहाँ पे, नेहा ने एग्जांपल दी थी इंडियन फिलोसफी, ये कौन सा है? शॉर्ट कीवर्ड। ग्लोबल वार्मिंग, आर्यन आर्यन ने लिखा है, अगेन शॉर्ट कीवर्ड। फरहीन ने IPL मेंशन करा है, दोबारा से शॉर्ट कीवर्ड। हो मेरा ने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज लॉन्ग कीवर्ड। ठीक है। सरकाजम, शॉर्ट कीवर्ड। ठीक है। कोई भी कीवर्ड जो सिर्फ एक या दो वर्ड्स का होगा उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट कीवर्ड। और कोई भी कीवर्ड जो 3 से ज्यादा वर्ड्स का होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? 3 से ज्यादा वर्ड्स के कीवर्ड को क्या बोला जाएगा? लॉन्ग कीवर्ड। एग्जैक्टली, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग टिप्स, सिर्फ दो कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, सिर्फ दो वर्ड्स दिख रहे हैं, तो वो क्या है? शॉर्ट। यहाँ पे बेस्ट राइटिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, 3 से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग। की पॉइंट्स, लॉन्ग कीवर्ड्स आर मोर स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव। अगर हम लॉन्ग कीवर्ड्स डालते हैं ना तो हमारा कंटेंट ज्यादा क्लियर आता है। अगर हम शॉर्ट कीवर्ड डाल दें, जैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। थ्री इज ऑल्सो लॉन्ग कीवर्ड गुड़िया। ठीक है। तो हमेशा लॉन्ग कीवर्ड ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं शॉर्ट कीवर्ड्स की मुताबिक। कीवर्ड प्लेसमेंट, अब हम समझेंगे कि कीवर्ड को प्लेस कैसे करा जाए अपने ब्लॉग में या अपनी राइटिंग्स। लॉन्ग कीवर्ड गिव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली, लॉन्ग कीवर्ड्स हमेशा इफेक्टिव, एग्जैक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन विंटर्स, हमने सीधा पूछा कि कौन सी 10 जगह हैं जो बेस्ट है विंटर्स में विजिट करने के लिए, तो गूगल क्या करेगा? हमें सिर्फ उन बेस्ट 10 जगहों के बारे में बताएगा। ओके। अब कीवर्ड्स को प्लेस कैसे करा जाए? टाइटल में कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में कर सकते हो, हेडिंग्स में, बॉडी में। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है टॉप 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी। आपका टॉपिक क्या है? स्टे हेल्दी। अब आप उस टॉपिक के कीवर्ड को, कीवर्ड क्या है आपका? स्टे हेल्दी या हेल्थ, हेल्दी, एक्सरसाइज, ये सब क्या हो जाएंगे? कीवर्ड्स। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हेल्थ को या हेल्दी टिप्स को टाइटल में डालो, तो आप क्या टाइटल दोगे? हाउ विल यू राइट अ टाइटल यूजिंग द वर्ड हेल्दी या हेल्थ? टेल मी इन चैट बॉक्स फटाफट। यस, हेल्थ इज वेल्थ। जी, और कोई? एक्सरसाइज कीप्स यू हेल्दी फॉर लॉन्ग। टाइटल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप 10 टिप्स टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, हेल्दी हमने अगेन अपने टाइटल में डाल दिया। हेल्थ इज योर लाइफ की, लिविंग वेल, फीलिंग वेल। Aryan, this looks more like a social media caption rather than a title. But again, nice try. Health is, चंदा ये क्या लिखा है? Health is wealth. ठीक है, फिर आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जैसे हमारा टाइटल क्या है? टॉप 10 टिप्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो टाइटल में आप कैसे लिखोगे? In this blog, I will be talking about the ways to live a healthy life or have a good health. ऐसे आप कीवर्ड्स अपने इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंटेंट में कहीं पे भी लिख दोगे। हेडिंग में हम कैसे लिखेंगे? हेल्दी फूड्स टू ईट, है ना? हेल्दी प्रैक्टिसेस, फ्यू एक्सरसाइज फॉर गुड बोन हेल्थ या गुड हार्ट हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ऐसे ही आप ना, ऐसे कीवर्ड्स अपने टाइटल, ग्लो थ्रू गुड हेल्थ, यस वेरी गुड। ऐसे ही आप इन कीवर्ड्स को अपने टाइटल में, इंट्रोडक्शन में, हेडिंग में, बॉडी कंटेंट में डालते जाओगे। पर बिल्कुल याद रखना, बैलेंस डाइट, हाँ जी, याद रखना कि आप इन कीवर्ड्स को नेचुरल लैंग्वेज में आने दे रहे हो। आपके कीवर्ड्स फोर्स नहीं लगने चाहिए। मतलब क्या? हमें कीवर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं बार बार एक ही लाइन में। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, टुडे वी विल लर्न अबाउट हेल्थ 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 टिप्स, वी विल लर्न अबाउट हेल्थ 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 टिप्स। आपको एक ही जगह पे, एक ही सेंटेंस में बार बार उस कीवर्ड का यूज नहीं करना। इससे क्या होगा? वो कीवर्ड बहुत ही ओवर यूज लगेगा और बहुत ही फोर्सफुल लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा। वो आप रीडर को ऐसे लगेगा कि इसने जबरदस्ती यहाँ पे कीवर्ड्स घुसाए हैं। और क्या होगा? गूगल भी आपका कंटेंट गूगल भी आपका कंटेंट पसंद नहीं करेगा। तो गूगल कंटेंट पसंद नहीं करेगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विल डिक्रीज। तो ट्राई करना कि अपने कीवर्ड्स को आप नेचुरली आने दो। ओके, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का भी सेम मतलब है कि कीवर्ड्स को जान के नहीं घुसाते जाना, फोर्सफुली नहीं उनको लिखना है कभी भी। नेचुरल आने दो। अगर लैंग्वेज में आ रहे हैं, सेंटेंसेस में आ रहे हैं, तो उनको लिखो, आराम से लिखो। बट ओवर यूज मत करो बार बार कीवर्ड्स को। हम्म? समझे? किसको किसको समझ आया कीवर्ड प्लेसमेंट? गुड। चलो अब हम ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स पढ़ते हैं। अब देखो, सब चाहते हैं हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज हो। हम लिखते क्यों हैं? ताकि हमारे कंटेंट की रीच अच्छी हो।
अब सब चाहेंगे कि हम हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और वो ऑप्टिमाइज कैसे होगा? जब आप क्लियर टाइटल्स यूज करोगे। घनश्याम मैम नहीं। क्या मैम नहीं? समझ में नहीं आया? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं। यूज क्लियर टाइटल्स, टाइटल क्लियर होना चाहिए, जो टॉपिक सोचा है वही टाइटल होगा। आपका टाइटल बताता हो कि क्या आप ब्लॉग में लिख रहे हो। जैसे हम अगर सर्च करें, यहाँ पे देखो, टॉप 10 बेस्ट कंट्री, सॉरी, अरे यार, टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो ये देखो, इस कंटेंट को देखो, इस कंटेंट का टाइटल बिल्कुल हमारी सर्च से मिल रहा है। बिल्कुल, टॉप 10 बेस्ट सिटीज टू लिव इन इंडिया राइट नाउ, है ना? तो ये कंटेंट गूगल सर्च ने हमें फर्स्ट पेज पे दिखाया है। तो क्या मतलब है इसका? कंटेंट अच्छा है, कंटेंट जेन्युइन है, रेलेवेंट है, हमारी सर्च के हिसाब से है। तो आपका टाइटल हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इंसान जब सर्च कर रहा हो अपना कीवर्ड, अपना लॉन्ग कीवर्ड या शॉर्ट कीवर्ड, तो आपका कंटेंट उसे दिखना चाहिए। ओके। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी सिटीज बेस्ट है फिलहाल इंडिया में रहने के लिए। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, ऐसा कंटेंट होना चाहिए आपका। एड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब उस ब्लॉग में क्या था? स्पेसिफिक सिटीज के नेम थे, तो वो क्या थी? सब हेडिंग्स थी, हेडिंग्स थी, है ना? आप भी अपना ब्लॉग ऐसे हेडिंग सब हेडिंग्स के साथ, हमने ब्लॉग देखा था ना परसों वाले लेक्चर में, तो वो कैसा था? प्रॉपर हेडिंग्स थी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन थी, राइट? तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है ऑप्टिमाइजेशन की। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स, हेडिंग दे रहे हो, फिर उसका छोटा सा पैराग्राफ लिखो, उसको छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो। पहले क्लियर टाइटल दे दिया, उसके बाद बुलेट पॉइंट में हेडिंग लिख दी। ओके। उसके बाद उस हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, हेडिंग देके ऐसे छोड़ नहीं देना है। अगर बेस्ट प्लेसेस की बात करें यहाँ पे, जो हमने देखा अभी, पुणे बेस्ट है, द परफेक्ट बैलेंस सिटी, ये थी हेडिंग। पर उसने नीचे देखो, ये सब हेडिंग्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेफ्टी, एजुकेशन। ओके, ये सब हेडिंग्स है, और उसने भी छोटे छोटे पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन भी करा है। राइट क्लास? तो ऐसा होना चाहिए आपका कंटेंट। व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज? कंटेंट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर। ठीक है, अगर मीडिया में जाना चाहते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लिखना पसंद है। बाकी ब्लॉगर तो है ही। फूड ब्लॉगिंग कर सकते हो आप। फूड ब्लॉगर्स बहुत ट्रेंड में है आजकल। ओके। इंक्लूड कीवर्ड्स नेचुरली, हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि कीवर्ड्स को नेचुरली आने दो, फोर्स नहीं लगने चाहिए। आपकी अगर सेंटेंस में नेचुरल वर्ड आ रहा है तो उसको वैसे आने दो, बार बार उसको जान के रिपीट नहीं करना। तो कैस क्या है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स? हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, सब हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, सॉरी, टाइटल अच्छा होना चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग्स प्रॉपर होना चाहिए, उनको पैराग्राफ्स में, शॉर्ट पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करना है, और कीवर्ड्स को नेचुरली आने दो। राइटिंग फॉर सर्च इंजन, एसईओ राइटिंग बैलेंस ह्यूमन रीडेबिलिटी। अब जब हम एसईओ के लिए राइट करते हैं, अच्छा कंटेंट लिखते हैं, तो उससे क्या होता है? ह्यूमन रीडेबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कंटेंट रीड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाते हैं, क्योंकि एसईओ कंटेंट कैसा होता है? बिल्कुल क्लियर, क्वालिटी,
उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्लैरिटी अच्छी होती है, तो क्या होगा, क्वालिटी एंड क्लियरिटी अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स रीडेबिलिटी बढ़ेगी आपके कंटेंट की, राइट? व्हाट डू यू थिंक आर्यन? अगर एसईओ अच्छा होगा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी ना, है ना? सर्च इंजन रिक्वायरमेंट्स, अब आपका कंटेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्या पिछले पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, क्या रिक्वायरमेंट्स पढ़े, कोई बताएगा? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छे कंटेंट की? क्लियर टाइटल, हाँ जी। शॉर्ट पैराग्राफ, रेलेवेंट टू क्लियर वर्ड्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, क्लियर लैंग्वेज, शॉर्ट पैराग्राफ्स, कीवर्ड्स, हाँ, नॉट हाँ रिपीट नहीं करने, ओवर यूज नहीं करना कीवर्ड्स का, इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिल्कुल। अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। राइट क्लियर एंड यूजफुल कंटेंट, जिस कंटेंट का रेलेवेंट है ऑडियंस की लाइफ में, या जो ट्रेंडी टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे लिखो हमेशा, क्लैरिटी से लिखो, अपने मिस्टेक्स चेक करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। आई थिंक ये लेक्चर मैंने लिया था मिस्टेक्स वाला, ये वाला लेक्चर हो गया है ना जिसमें मैंने बताया था? नहीं, अभी होगा, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग वाले टॉपिक में। मंडे है वो लेक्चर। यूजफुल कंटेंट लिखो, आंसर यूजर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है यूजर, उसका आंसर दो, सिंपल लैंग्वेज, एवरीबॉडी हैप्पी टू बी। नहीं तो वीडियो ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी टेक्स्ट रॉन्ग होता है। जी कुणाल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, बिल्कुल जो सबको समझ में आए, क्योंकि आप कंटेंट इसलिए लिख रहे हो ना कि सब आपका कंटेंट पढ़ पाए, और आप मुश्किल लैंग्वेज लिखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा रीडेबिलिटी बढ़ाना, विजिबिलिटी इंक्रीज करना, या आपके कंटेंट पे ट्रैफिक लेके आना। तो क्या करना है, सिंपल, आर्यन ने क्या बोला है, यूज सिंपल इंस्टेड ऑफ बल्की एंड कॉम्प्लिकेटेड, एग्जैक्टली, मुश्किल वर्ड्स का यूज नहीं करना है अपनी राइटिंग में, हमेशा आसान लैंग्वेज यूज करनी है। Write for people first, then optimize for search engine. I know सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, पर आपकी मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लोगों के लिए लिखना। क्या लोगों की लाइफ में उस कंटेंट की कोई रेलेवेंस है? बिल्कुल सही बात आर्यन, ठीक है। तो ट्राई करो, सर्च इंजन के बाद में लिखो और पहले लोगों के लिए लिखो, लोगों की थिंकिंग को, उनकी जरूरतों को, नीड्स को ध्यान में रख के कंटेंट लिखो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो हो जाएगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ऑप्टिमाइजेशन तो हो जाएगी, बट पहली प्रायोरिटी, पहला फोकस क्या है, लोगों के लिए लिखना। रोल ऑफ गूगल सर्च, ट्रेंडी टॉपिक्स मिलते हैं, आइडेंटिफाई कॉमन कीवर्ड्स, अंडरस्टैंड यूजर क्वेरीज। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, मुझे कोई टॉपिक दो। व्हाट करियर अपॉर्चुनिटी इन राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, मैम नहीं, मैम नहीं, मैम क्या, गिव मी अ टॉपिक। नीट, ये देखो, मैंने एक कीवर्ड डाला, ठीक है, एक कीवर्ड डाला और ये सारे मुझे रिजल्ट्स आ गए।
नीट फॉर्म, एग्जाम डेट, पीजी रिजल्ट डेट 2023, इसका क्या मतलब है? ये रिकमेंडेशंस है। ये सब ये सब चीजें लोग सर्च कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इन सब चीजों को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, इससे पता लग जाता है आपको ट्रेंड में क्या चल रहा है। नीट पेपर पैटर्न, नीट पेपर फीस, नीट पेपर लीक तो आया नहीं। कंफ्यूजिंग शॉर्ट कीवर्ड्स, बेस्ट एमबीए यूनिवर्सिटी, बेस्ट एमबीए, ये देखो, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, इन पंजाब, इन वर्ल्ड, इन ये रिकमेंडेशंस है सारी, जो गूगल आप ये चीजें गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है। ओके। आइडेंटिफाई कॉमन कीवर्ड्स, आपको कॉमन कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे कुछ भी सर्च करोगे तो। लॉन्ग कीवर्ड्स, शॉर्ट कीवर्ड्स। अगर हम जर्मनी सर्च करें, जर्मनी बेस्ट सिटीज, जर्मनी टाइम नाउ, जर्मनी करेंसी रेट इन इंडिया, ये क्या है? कीवर्ड के आइडियाज हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड आइडियाज या रिकमेंडेशंस। गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है हमको? मोस्ट सर्च्ड, मोस्ट सर्च भी आता है जब आप गूगल पे स्क्रॉल करते हो। इट्स नॉट कमिंग येट, रहने दे, तो क्या ही करेंगे इसका। ठीक है। टाइप अ टॉपिक एंड ऑब्जर्व सजेस्टेड रिसर्च सर्चेस। अब हमने टॉपिक भी सर्च करा और हमने सजेस्टेड सर्चेस भी ऑब्जर्व करी। तो वो क्या थे? वो हमें कीवर्ड रिकमेंडेशंस दे रहा था। कंटेंट राइटिंग की जॉब कैसे कहाँ मिलेगी? कंटेंट राइटिंग की जॉब कहाँ मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता है, बट आप अपना कंटेंट खुद से लिख के पब्लिश भी कर सकते हो न्यूज़पेपर में, पब्लिशिंग हाउसेज में मिल सकती है। ठीक है। मीडिया में मिल जाती है, मीडिया में मिलना इजी है, मीडिया में मिल जाती है। इंडस्ट्रीज में मिल जाती है, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई या आईटीवी हो गया। फाइंडिंग कीवर्ड्स यूजिंग गूगल, सर्च अ टॉपिक ऑन गूगल, check auto suggestions, look at people also ask node related searches। जो हमने अभी सर्च करा था, यस राइट मैम, फिल्म इंडस्ट्रीज, हाँ फिल्म इंडस्ट्रीज गुड आइडिया। वहां पे कंटेंट की बहुत जरूरत होती है, आप स्क्रिप्ट राइटिंग में जा सकते हो। ठीक है। गूगल गूगल पे सर्च करो, जो भी टॉपिक आपके आएंगे नीचे, जो ऑप्शंस होंगी, रिकमेंडेशंस होंगी, वो रियल सर्चेस हैं, जो लोग सच में वो सर्च कर रहे हैं। ऑटो सजेशंस देखे हैं कभी गूगल पे जो आते हैं? कभी कभी आपको लगता होगा यार ये तो मैंने सर्च ही नहीं करा, तो ये मेरी सर्च लिस्ट पे क्या कर रहा है? पर वो आपकी सर्च लिस्ट नहीं होती है, वो सर्च रिकमेंडेशंस होती हैं। ओके। पीपल ऑल्सो आस्क्ड होता है, वो ऑटो सजेशंस होते हैं। आपको पता है, व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो एक बार मैं ऐसे गूगल चला रही थी, तो वहां पे कुछ सर्चेस थी, तो तब नहीं नॉलेज थी कि ये तो गूगल की तरफ से रिकमेंडेशंस होती हैं। तो आई थॉट कि यार ये सब तो मैंने सर्च करा नहीं, तो मेरे सर्च इंजन पे ये कैसे आ गया? बट देन आपके साथ हुआ है कभी कि आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको पता ही नहीं चला हो? ऑनलाइन कोई जॉब, ऑनलाइन भी कंटेंट राइटिंग होती है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब एग्जाम्पल क्या एसईओ कंटेंट की? टॉपिक हेल्थ डाइट, ये हमारा टॉपिक है। कीवर्ड्स क्या? हेल्थ डाइट टिप्स,
यूज इन टाइटल, टाइटल में कैसे यूज किया उसने, हेल्दी हेल्दी डाइट टिप्स फॉर बिगिनर। फिर हम इनको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं कि टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्यू हेल्दी डाइट टिप्स फॉर बिगिनर, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। इंट्रोडक्शन में तो आप कैसे भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन होता है एक पैराग्राफ का, बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें आप काफी सेंटेंसेस लिख सकते हो इजीली हेल्थ का यूज करके। पर ट्राई करो कि वो फोर्स ना लगे, ओके, फ्लो में हो। फोर्सफुल लगेंगे तो फिर अगेन आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, राइट। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना की पॉइंट पे, कीवर्ड शुड फिट नेचुरली इनटू कंटेंट। आपके कीवर्ड्स आपके कंटेंट में नेचुरली फिट होने चाहिए। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसको करते हैं। कोई भी टॉपिक चूज करो, अपना गूगल इंजन खोलो, सर्च इंजन खोलो, और उस टॉपिक के रिलेटेड 5 कीवर्ड्स ढूंढो। और फिर क्लासिफाई करो कीवर्ड्स को कि वो शॉर्ट कीवर्ड्स हैं या लॉन्ग कीवर्ड्स हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं चैट में वेट करूंगी। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। 46 हुए हैं, 50 पे आप मैसेजेस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्कस भी तो करना है फिर। ओके बी फास्ट। रिपीट इट मैम। यू हैव टू डू। एक टॉपिक चूज करो, एक टॉपिक चूज करो, गूगल पे जाओ और उसके रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढो 5। फिर उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो कि वो शॉर्ट कीवर्ड्स हैं या लॉन्ग कीवर्ड्स हैं। ठीक है आर्यन। यस नैना, खुद का कोई भी टॉपिक। बोला वायरस आउटब्रेक। वेरी गुड नेहा, इट्स गुड। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज कीवर्ड है, एक्सरसाइज शॉर्ट। गारमेंट इंडस्ट्री प्रोसेसिंग।
Garment industry in Bangladesh. This is long keyword. Darakshan. Need paper leak keyword. Need paper 2026. Need syllabus. Need full form. Need paper pattern. Ma'am, they are long keywords. Yes. Siddhi, right. Shanu. नहीं, preposition ऐड नहीं होते हैं, बट फिर भी देखो वहां पे 3 वर्ड्स है. गारमेंट गारमेंट है, इंडस्ट्री है, बांग्लादेश है. अगेन दीज वर्ड्स काउंट करोगे आप, वर्ड्स देखो. ठीक है, ये सारे लॉन्ग है. गारमेंट इंडस्ट्री इमेजेस, वर्ड्स काउंट करने हैं. एक प्रॉपर वर्ड नहीं काउंट करना है, जैसे कलेक्टिव वर्ड नहीं काउंट करना है आपको, एक एक वर्ड काउंट करना होता है कीवर्ड में. ठीक है, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल 2 वर्ड्स है. नेचुरल स्कोप. ओके क्लास, अब हम करते हैं क्वेश्चंस डिस्कस. थोड़ा कंफ्यूजन है जी, पूछिए. लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस कैन हेल्प यू आफ्टर द लाइफ. इनमें कीवर्ड्स क्या है? हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर, शॉर्ट वर्ड एंटरप्रेन्योर, and rest of the how to be. Yes, okay Aryan, got it. दरक्षान, ये देखो मैं आपको बताती हूँ दोबारा से. शॉर्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक या 2 कीवर्ड यूज किया जाए, जैसे राइटिंग टिप्स या हेल्दी लाइफ या हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है, ये सिर्फ 2 वर्ड्स हैं. और लॉन्ग कीवर्ड्स क्या होते हैं? 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स का होना. ठीक है, ओके सुनैना. ओके क्लास, लेट्स कम टू द डिस्कशन पार्ट. व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या है? और इट्स ओके गुड़िया, आप अब वो देख लेना, यूट्यूब लेक्चर देख लेना लास्ट मिनट का. ठीक है. What is SEO? Quickly, guys. We have only some time left. Little time left. Sure, I can unmute you. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. क्या काम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? मैम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कंटेंट को इम्प्रूव किया जाता है गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे ऊपर दिखने के लिए या अपने कंटेंट को ऊपर दिखाने के लिए. बिल्कुल. What are विजिबिलिटी keywords? बढ़ाने के लिए हाँ, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए या और रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए. बिल्कुल. Second question is, what are keywords? Ma'am, keywords are words or Keywords are words. आगे? phrase that people type into search engine. हाँ, ठीक है. Where should keywords be used? अब keywords use कहाँ पे होते हैं? Hello, ma'am. It can Hello. be used in titles, Ma'am. subheadings, and introduction. Introduction क्लास और मैम, जो क्लास मेरा छूटा हुआ मेरा कैसे होगा, पूरा होगा मैम? जो क्लास छूट गई है उनका लेक्चर देख लेना यूट्यूब पर. ठीक है, मतलब कौन सा वेबसाइट डाल के मैम? सेल्फ कोड एकेडमी. आपके पास लिंक नहीं है उसका? नहीं है मैम.
ठीक है, मैं चैट में लिंक डाल दूंगी। ओके, ये देखो प्रशांत सर ने लिंक पॉइंट पिन करा है यहाँ पे चैट में, बस वहां पे जाना और देख लेना लेक्चर। हाउ कैन यू फाइंड कीवर्ड्स? अब आपने कीवर्ड्स ढूंढे थे, कैसे ढूंढे? हाउ कैन यू फाइंड कीवर्ड्स? ऑन गूगल मैम। जैसे किसी भी वेबसाइट पे जब किसी चीज से रिलेटेड टाइपिंग किया जाता है, तो उससे जो भी पीपल का फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होता है, या फिर जो भी लोग उससे पहले पूछे रहते, दैट इज द कीवर्ड, जो कीवर्ड के तौर पे हम लोग को ऊपर आके दिखने लगता है। बिल्कुल ठीक है। ओके गाइस, जो भी आपको असाइनमेंट ग्रुप में आई हैं, अब से आपने वो असाइनमेंट्स कर दी हैं, ठीक है? ओके मैम देन। लास्ट सबमिशन डेट क्या होगा असाइनमेंट्स का? सबमिशन डेट के बारे में तो मुझे नहीं पता है, ये तो आपके ग्रुप में मैसेज आया होगा, मैं ग्रुप्स में नहीं हूं ना। मैम 19 मैम एक बार जून गुड़िया मैम बोल एक रही बार है 19। मैम इसको मतलब कॉपी में ऐड भी करना जितना आप पढ़ा रही है मैम। ये आपकी मर्जी है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं आप बना सकते हैं, अगर नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, असाइनमेंट्स करते रहो। जी मैम। ओके देन क्लास, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं अब। ओके। ओके मैम।